दीना अमर हो गई छोड़ा छोड़ा कहलैया पिया गोरा हो गई। छोड़ा छोड़ा कहलैया पिया गोरा हो गई। अरे हम मन लहिकाया रहुआ सयन जी हमरा के अब ही जवान जी। छोड़ी अकवारी बरियारी नकी कला गेला। अरे छोड़ी अकवारी बरियारी नकी कला गेला। ऐसे जरिया उमरिया पनी कला गेला। ऐसे जरिया अब तक मैं चुप रहता था। हाँ भैया ये 4-5 जने बाबू हर ताकत हैं और सब ब्रह्म लोग। हाँ सुबह सुबह का बेला बटे भक्ति चली। आओ भैया कि देव दानव हो मानव या गंधर्व हो कि कोई भी हो कहीं त्रिभुवन के सिस्टम में कि कुछ भी छिपता नहीं जग पिता से कभी सब कुछ होता सदा के दृष्टि में। बाबा के दिखता भैया के जवाब में इसको निकाले नहीं कहां जा अथवा में ले है के कले है तुम्हारे बराते हैं ना दूसरे के तो हमारा है बोल दा मोबाइल जा भैया हो ये मोबाइल है दे भैया के झूठे मोबाइल दे भाई भाई खर्चा बर्चा को मिल जाए तो भैया देख लियो। यार तो जो हंसी मजाक करे वो दे देना तो बाद में पछतावा। मोबाइल में फायदा ना हो चलबो ना एक दूसरे से अब कि देव दानव हो मानव या गंधर्व हो कि कोई भी हो कहीं त्रिभुवन के सिस्टम में कि कुछ भी छुपता नहीं जग पिता से कभी सब कुछ होता सदा के दृष्टि में। कि हम हुआ जिससे हो प्रभु से वंचित नहीं ये अहंकार तो प्रभु का कि छोटा करते अविनाशी पल में हम उनकी माया के वश में ही संसार
ए भैया कहल जाला कि देव दानव मानव चाहे राक्षस कोई होके नियम सबके लिए बराबर होता है। वाह अब देखा ही जने यही दरिया का केहू मोबाइल मान चुराई ले होई उ तो सोचन कि केहू देखी न लेकिन ऊपर वाले तीसरी आंख से देखत है। सबको देखत है सबका लेखा जोखा होला तो ऐसे कुछ ऐसा करो कि इंसान को दिल ना दुखे। आहा अब ऐसा मती कह दो कि इंसान रोए तू जिंदगी भर ढोत रहो केहरो का ना हो। कहल जाला भैया कि तन्नी का खुशी इंसान पावे खातिर ढेर बिलवा देला। वाह अरे उनमें तो हम है लेकिन विराम बड़ी सुंदर गजल लगत बा कैसे और चलाओ और चलाओ न जानम नजर से कटारी अरे चलाओ न जानम नजर से कटारी अरे चलाओ न जानम कि नजर से कटारी अरे मुझे मार डाल की अदाए तुम्हारी लेकिन कवि जी बड़ी सुंदर भाव में संकेत करत बानी कैसे भैया अरे कोरोना अरे कोरोना अहंकार मानो जीवन अरे कोरोना अहंकार मानो जीवन अरे कोरोना अहंकार मानो जीवन में अरे अहंकार तो प्रभु का आहार भी है। कि करुणा अहंकार मानो जीवन में अहंकार तो प्रभु का आहार है। अरे वाह ये भगवान का आहार हो लेकिन इंसान समझ ना पावेला कलयुग है। आओ भैया कहानी की शुरुआत हो गई। आत्मा जब ये अहंकार के बस हो जाए आत्मा जब ये अहंकार के बस हो जाए सत्य को जानते हुए भी झूठ झुठलाए। एक दिन बैठ कृष्ण से रुक्मणी बोली एक दिन बैठ कृष्ण से रुक्मणी बोली बड़ा है कौन भक्त दिल की बात खोली।
ए भैया कि एक समय के बाद बस श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया अपने कच्छ में बैठल रहलन। वही कच्छ में रुक्मणी का आगमन भइल बा और रुक्मणी के बाद नारद जी का आगमन भइल बा। दोनों जने भगवान का अर्चना वंदना करके बगले बगले बैठ गइलन। दोनों जने मन में विचार करत हैं, देखा नारद की हमसे बड़ा नारायण भक्त न तीनों लोक में केहू बा न केहू धरती पे बा। रुक्मणी के अहंकार भइल बा कि हमसे बड़ा पतिव्रता नारी न केहू तीनों लोक में बा न केहू धरती लोक पे बा। भगवान कन बताओ हई भगवान होइए नने के तना घमंड बा। इ धरती पे मानव का हाल होखी उ तो औरो सोचियन कि जब भगवान ही में डूबा है हम कहां से कहने का समस्या का समाधान करे के पड़ी। कैसे भैया छोटी छोटी बूटिया रे छोटी छोटी बूटिया रे सावन के झूला झूले। छतिया छतिया हो पहले मोहन बतिया। कृष्ण कुंवर कन्हैया कहलन के कर उपाय करे के पड़ी ना तो बड़ी अनर्थ हो जाई। ए बाबू देखो कुछ समय बीतल बा भगवान अपन सिनवा पकड़ के बड़ा रोवत बाड़े बहुत बिलखत बाड़े। नारद रुक्मणी जी देखलन और लगिया आय के कलन प्रभु अभी ता बड़ा बढ़िया रहला तोरा के का भइल। भगवान जी कहलन कि कहन भगवान जी का भइल प्रभु। भगवान जी कहन हमरे सीनों में बड़ी दर्द होता रुक्मणी। अरे भैया बहुत मन खराब हो कहन भगवान जी हमरे सीना में बड़ी दर्द होत बा हमारे बच्चे की आशा नहीं खे। रुक्मणी कली ऐसे का भइल तरह के कितना तोहर सीना में दर्द होत बा। अच्छा एक बात वाले में भी ए भैया देखो हाँ बस ठीक ठाक रहे। भगवान जी तो रुक्मणी कहलन कि प्रभु एकर कोनो तो उपाय हो कि सैया बताओ एकर जवन उपाय हो कि हम नारद करब। भगवान जी कहलन एकर उपाय है ही नहीं खे। रुक्मणी कही प्रभु ऐसा कोनो हो ही नहीं सकत ये कोनो समस्या का समाधान होबे न करे। जोने टाइम समस्या होला वही समय समाधान भी उत्पन्न हो जाला। बताओ प्रभु भगवान जी के ने करे कई रास्ता बा अगर कई सकत तब बताइए कहन का प्रभु।
पत्नी मोरा जानवा बचाई। टूटी उनका ससिया टूटी उनका ससिया हो कहले मोहन बतिया। भगवान जी कहलन कि सुनो, जौन वक्त अपने तरुआ का धोआ पानी पियाई तो वही जाई कि हमारे सीना का दर्द खत्म होके। रुक्मणी नारद जी बड़ा खुश हो गए, कहले प्रभु एक कमवा हो जाई। भगवान के न करे अगमा सुनो, हम तो पानी पियब हमरे सीना का दर्द खत्म होई, लेकिन हई वो भक्त मर जाई। इतनी बात कह दोनों जने के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुचलन का और हो गई का ब्रह्म गीत बदलत बा। कोनो आशिक कहे, आशिक का बड़ा आजकल दिन दशा खराब बा। कहीं आशिक धोखा खात बा तो कहीं आज टाइम पास करता। हट जाता भैया। कैसे भैया? कि कहतू तो ए धनु तोहरे गली अहिती जेती। कहतू तो ए धनु तोहरे गली अहिती जेती। छत पर से कहती हल्लो हल्लो ए छमक छल्लो। नारद जी का करत हैं, सुन के बचनिया घसका सुन के बचनिया घसकल पैरा से जमुनिया हो। सुन के बचनिया घसकल पैरा से जमुनिया हो। कहले मोहन मधुरी बानी ए नारद ज्ञानी। कहले इतनी बात सुनला नारद जी मने में विचार करत हैं कि बतावो हम कहा एकदम साधारण जिंदगी नारायण नारायण चार दुआरे जाई के भजत रहे। एकरे मुकरे में झगड़ा लगावत रहे। ना आनंद का जिंदगी रहा। और हम इनके पानी पियाई के इनके हम पानी पियाई के भरी जवानी में मर जाई। कहत इनका चाहे ले साधु संत चरण के धोलिया हो। हम ना पियाई धो के पैरावा के पानिया हो।
के बनवे नाही भागी ये नारद ज्ञानी पापा के कहन प्रभु हे प्रभु तोह के पावे खातिर तेरे चरण का धूल पावे खातिर कितना मुनि ऋषि अपन जिंदगी व्यतीत कर देते हैं तब तू का करे मिला कहन भगवान जी हम कहा एक छोट मोट साधारण नारद और इतना बड़ा राजा इतना बड़ा भगवान के अपने तरुआ का पानी हम पिया के नरक में न जावे कहन प्रभु हमसे इतना बड़ा पाप मती करावो कहन रुक्मणी ए रुक्मणी कहन तहार सैया का जनवा बड़ा खतरा में बा तू तो पतिव्रता नारी बाहू जाई के अपने सैया के जनवा बचाई लो नहीं तो कब यहाँ से छोड़ के चल जाई हैं कहत का कोनो ही यानी निर्गुण भाव कोनो आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा से कहत बा का कहे भैया लाली रंग ओढ़ के चुनरिया ससुररिया जानी हो बिटिया रुक्मणी के सामने जब इतनी बतिया कहलन तो कहलन पता ना नारद पता नहीं कैसन भगवान जी हमनी का परीक्षा लेते हैं कौन लीला कौन खेला खेलत हैं कौन हमरे समझ में नहीं आवत बा कौन समझे बेचारे के छोड़ो इनकर जान बचावो नहीं ऐसे हो जाबो विधवा बचावो अब उन मने मने विचार कर जात हैं कि बतावो हम तीनों लोग करानी अगर मर जान अगर मरी जाब तो तीनों लोग का सुख का देखो
जाके कहली सैया ए सैया हम एक पतिव्रता नारी बानी और रउआ हमार भगवान परमेश्वर, हम आपके अपने चरण का धूल पिया के नरक में ना जा प्रभु, इतना बड़ा हमरा से अनर्थ ना हो सकी, भगवान हमके नरकों में जगह ना मिले। लोग कहियन कि पतिव्रता नारी हो के अपने सैया के अपने चरण का धूल पी ले बा। बाबा ए भैया भगवान जी से जब इतनी बात कहो कि वो पल्ला झाड़ के एक ओरी हो गईली, नारद के बड़ा चिंता भइल कि पानी हम न पियाई बेन न पियन तो भगवान का जान कैसे बचे। कहन उन करके कोनो दिमाग कोनो जुगाड़ लगावे के पड़ी ना तो बड़ी समस्या हो जाई। अगर ये द्वारिका का राजा चल जाई हन तो द्वारिका का देख रेख के करी, द्वारिका की जिम्मेदारी के उठाई। देखा उन भक्त हेरा थे तेरी के अंदर भावबा। मोहन का कैसे जाई जनवा, मोहन का कैसे जाई जनवा, हंस के कहली नारद राधा के सहमनवार से मनवार से मनवा। उनकी याद आयल बा कि पृथ्वी लोक पे उनकर सबसे बड़ा भक्त राधा बाड़ी, उनके राधा की याद आयल बा। तुरंत अपन बीड़ा लेके रवाना हो गई बानी धरती लोक बदे। ऐसे भैया पहुँचे नारद राधा के घर जाई बिड़ा बजाई हो। अरे पहुँचे नारद राधा के घर जाई बिड़ा बजाई हो। अब यह आवाज बोले नारद आई हो। नारद जी बीड़ा लेके पहुंच गई जब राधा के घरे। नारायण नारायण को के बीड़ा बजावे लगले। राधावतिया सुन के दरवाजा खुलले बाड़ी। अच्छा नारद के देखले बहिन तो कहत का बहिन भैया और पूछे राधा हाल चल नारद जी कहाँ से आए हो, और मुखमंडल मुरझाया कैसे भेद कोई छिपाए हो। अरे बोले नारद द्वारिकापुरी से आई बिड़ा बजाई हो। अरे बोले नारद द्वारिकापुरी से आई बिड़ा बजाई हो। और के कहले नारद जी समझाई बिड़ा बजाई हो। कभी नारद ए नारद का हाल चाल बा, कहाँ से आवत हा? बड़ा हंस के बोलली राधा, लेकिन रुक नारद जी के जुबान से पैसा निकालता का कुछ हो ना निकलल। और जब कुछ हो ना निकलल तो राधा बड़ा चिंतित भइली कि हम कहीं कुछ गलत त ना बोल देली कि हमसे बोलत ना बड़े। फिर कहले कि बतावा नारद का बात बाटे, का भेद बा, तू कैसन हमसे बोलत ना बा, कवन चीज छुपात बड़ा। नारद जी के अखिया से झरझर आंसू गिरे लगल। कहलन कि राधा श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया के जन्म बड़ा संकट में बा, बचा लेबू ना तो उन कब हमनी के छोड़ के चल जाई हन तू के पता ना बा। इतनी बतिया सुनते मान राधा कहले कि बताओ हमारे श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया के भइल का। कहलन कि उनकी सीना में बड़ी दर्द होखत बा। अरे वाह, और कब द्वारिका तीनों लोग छोड़ दी है क्यों के पता नहीं खे। ए भैया रुक्मणी राधा जी कहली कि बताओ अगर उनके सीना में दर्द होत बा
उनकर बचे की आशा नहीं बा तो तू अबहे काहे आया हो? हाँ एकरे पहले काहे नहीं आया हो? हाँ ओकरे बाद कहें कि सुनो, अब ज्यादा देरी मत करो, अभी बताओ कि ओकर समस्या का समाधान का बा। नारद जी कहलन कि जवन भक्त अपने तरुआ का धुआ पानी पियाइए तभी जाए कि श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया का सीना का दर्द खत्म होके। बा लेकिन एक समस्या बा, राधा कहीं का कहीं जे पानी पियाइए भगवान का तो दर्द खत्म होइए, लेकिन उस भक्त मर जाए। बा गायक जी और आप सम्मानित बड़े भैया आप ओम प्रकाश यादव बड़े भैया के कर कमलों द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में नमन बंदन है। हाँ भैया, विवाह के बहुत सुंदर बहुत सम्मानित कलाकार आप प्रेम सम्मानित ओम प्रकाश यादव बड़े भैया। बा ए भैया बा कहानी पे गौर करो। हाँ जोड़े साल का भगवान जी से कहें कि जौन भक्त पानी पियाई तब जाए कि उनके सीना का दर्द खत्म होगी, लेकिन वो भक्त मर जाए। ए रुक, राधा बड़ा रोवली बोली सुना, अगर एक भक्त के मरला से तीनों लोग के स्वामी बचत है। बा बा पानी राधा पियाई, बा बैठा पानी हम लेके आवत है। आओ भैया कि हाय कि नारद का बचनिया सुन के बोली राधा रनिया भैया, भगतन के रहते कैसे जाई प्रभु के जय। आवास पनिया मंगवली ते छमरा बाबू, हरे सनन राधा माली मनीश्वरी, कैसे ई सनन रोते पहरावा के जलवा बाबू। एक लोट सच्चा जलाली हाली मांगा, दुई बूंद जल तब जल में मिलवली भैया। लेके जल चली तब गाड़ी का मारा, के जल राधा बोली लजिया बचई है मोहन। जाए नाही भगतन का मन सुनना, कहीं भक्त के रहते अगर भगवान का जान चला जाए तो भक्त का जीना बेकार बा। कहीं बैठा पानी हम लियाद बनी, तुरंत जाके कुआं से पानी लिया के अपन मल मल शरीर धो के एक लोटा स्वच्छ जल ला के उमा अपने तरुआ का 2 बूंद जल मिला के बा लेके द्वारिका पहुंचली। और जब द्वारिका पहुंचली श्री कृष्ण कुंवर कन्हैया के पनिया देली, कहली प्रभु पानी पियत तो बड़ा लेकिन अपने भक्त का लाज हमेशा बचैया, जब जब तोहरा के पुकारी तब तब। बा भगवान पानी पियत है तो होत कबा भैया। अरे बोली मोहन राधा, अरे बोली राधा मोहन रासा चावई के पड़ी, अरे बोली राधा मोहन रासा चावई के पड़ी,
भगतन का इज्जतिया बचावे के पड़ी। राधा कहली कि प्रभु कि बोली राधा मोहन रास रचावे के पड़ी अपने भगतन का इज्जतिया बचावे के पड़ी। बचावे के पड़ी। जब जब उ तोहके बुलाई हम तोहके तब तब आए के उनकर इज्जत लाज बचावे के अरे होखे। वाह भगवान जब पानी पियत हैं भैया तो होत का बा कि सुन के बात राधा के तब उठ के बैठे मोहन। खत्म हुआ सीने का दर्द तब हंस के बोले मोहन। और अहंकार भगतन का या भागावे के पड़ी। और अहंकार भगतन का या भागावे के पड़ी। तो अपने भगतन का इज्जतिया बचावे के पड़ी। फुटकर दो अब अहंकार भगतन का या भागावे के पड़ी। और अहंकार भगतन का या भागावे के पड़ी। तो अपने भगतन का इज्जतिया बचावे के। अब इतनी बात राधा को तीन पानी श्री कृष्ण को और कन्हैया पी लेलन। अरे वाह और जब पानी पी लेलन उन्हें दम बढ़िया से आराम से तुरंत उठ के बैठ के हंस के बोले लगलन। अब यह राधा रुक्मणी के बारे में सोचत हैं कि अब रुक्मणी कब जाई हैं। काहे से कि भगवान कहले रहलन कि जब हम केहू के तरुआ का धुआ पानी पियब वाह हमरे सीना का दर्द खत्म होई लेकिन वो भक्त मर जाई। अब नारद रुक्मणी के इंतजार बा कि रुक्मणी राधा मरत नहीं है। वाह का बात बा भगवान जी के लगे जाके कहले कि प्रभु ई कैसन लीला हवे। वाह भगवान जी हमनी के साथे अन्याय होखत बा। भगवान जी कहलन कि तू लोगन अहंकार में डूबल रहला। तो के अहंकार है कि हम पतिव्रता नारी बही। और ये नारद के हमके नारायण भक्त का बड़ा अहंकार रहा। लेकिन जब वही भगवान के पड़ा मुसीबत केहू का में नहीं आई। हम चाहे मरी जाई लेकिन तोहार सबन का कुछ न जात। तू लोगन के अपन जान प्यारी। भाई पूरा साज रोए। और भैया देखो भगवान जी कलन की सुना ई देखो अहंकार रहल। अगर हमार के भक्त बाटे तो राधा बाड़ी उ जे निस्वार्थ कैले कहल जाला भक्ति निस्वार्थ होला। स्वार्थ जहाँ जुड़ेला वो कोनो भक्ति कोनो रिश्ता ना होला। जौन चीज निस्वार्थ होला वही जगह प्रेम होला। लेकिन भैया हमरे कहानी के समाप्ति लास्ट में गुरु घराने पर से कि गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर पावन। और कथन करे कवि राधे श्याम सुरेंद्र राम आधार। मोहन का कैसे जाई जनवा। अरे मोहन का कैसे जाई जनवा। तो
नैया लक्ष्मी चमन का माँ शारद पार लगाई मोहन का कैसे जा